यूं तो कई जिहाद के नाम हमने सुने हैं, लेकिन अब नया थूक जिहाद भी आ गया है शायद, क्योंकि कई जगह ऐसे बावर्ची हैं जो खाने में थूक मिला रहे हैं। क्या ये किसी धर्म में अलाउ है इसको लेकर? क्योंकि खाने में थूकना क्या पाप नहीं है? जगह जगह से ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बावर्ची हैं, कभी आटे में थूक कर नान बना रहे हैं, कभी सब्जी में थूक रहे हैं। हर शहर से लगभग इसी तरीके की तस्वीर आ रही है। परतापुर क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं और उस पर क्या समझते हैं कि ये करना कितना सही है और कितना गलत ये मान रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर शैलेंद्र राणा है। ये जो जगह जगह से ऐसी वीडियो आ रही है, इसको देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, किसी भी धर्म में ये चीज़ सही नहीं है। अगर जो कोई इस तरह से थूक कर खाना देता है उसे पाप भी चढ़ेगा, और उसके साथ साथ हो सकता है उस व्यक्ति को कोई बीमारी ऐसी हो, दूसरे व्यक्ति को भी बीमारी लग सकती है। और इस चीज़ पर सरकार को एक कठिन से कठिन कानून लाना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति कोई पकड़ा जाए या उसकी वीडियो वायरल होती है तो उसे कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए। लगता है कि ये एक घिनौना करते हैं। बिल्कुल, घिनौने से भी ज़्यादा घिनौना। पता नहीं किसके अंदर क्या बीमारी है, वो थूक कर अगर दूसरे को दे रहा है, क्या पता वो भी संक्रमित हो जाए उसके थूक से। दूसरी चीज़ एक और है, जो ये ज़्यादातर जो चल रहा है, ये समुदाय विशेष के कुछ लोग हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। भाई, मैंने देखा कि हिंदुओं में कहीं भी आज तक ऐसा मैंने देखा नहीं है। ज़्यादातर जो मोमडन लोग हैं वो इस तरह की उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ऐसा क्यों है? क्या वो हिंदुओं को या अपने ही धर्म के लोगों को थूक कर खाना देकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित धारीवाल है। अमित, क्या लगता है आपको ये जो तस्वीरें आती हैं, इसे देखकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारा देश जो है वो विभिन्न समुदाय का एक समूह है, जिसमें हर अलग अलग तरह के धर्म हैं। तो किसी भी धर्म को इस तरह की घटना करना बहुत होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ धर्म ऐसे भी हैं, जैसे जैन हैं, वे लहसुन तक नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ सीधा संपर्क है इसका। अगर कोई इस तरह की घटनाएं घट रही है किसी भी क्षेत्र में या हमारे साथ होती है, और हम व्रत रख रहे हैं या फिर अपनी आस्था में ये चीज़ है कि हम ये अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें उस समय में, और इस तरह की घटना हो रही है, तो बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है भाई? सर गौतम चौधरी। गौतम, तुम्हें क्या लगता है ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद? ऐसी तस्वीरें देखने के बाद ये तो बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम किसी अच्छे मॉल में या अच्छे रेलवे स्टेशन पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी साफ साफ लिखा होता है कि डू नॉट स्प्लिट हियर। तो उसका भी साफ कहना ये है कि यहाँ थूकना मना है। तो थूकने का मतलब मीन्स ये होता है कि इंसान को पता नहीं क्या रोग है, क्या है हो सकता है। और साफ साफ खाने में थूकना तो सबसे बड़ी निंदा, क्योंकि खाना तो एक कर्म कर्तव्य है, इंसान कमाते ही खाने के लिए है, और उस चीज़ में भी इतनी गंदी चीज़ें कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल निंदनीय लायक है सर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम चौधरी पुनीत होती है। पुनीत, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये सभी नेगेटिविटी हैं जो चल रही हैं। जब सरकार का कंट्रोल हमारे पास है, हर चीज़ की देख रेख है उनके पास, तो वीडियो वायरल हो रही है तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे, काम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, पकड़े भी जाते हैं, मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। इसका मतलब तो या तो उनमें डर नहीं है, तो कोई ना कहीं तो कुछ कमी है, या शायद अंदर का ही कुछ ऐसी कहानी है कि सरकार ही इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो ये आती है, नेगेटिविटी है, इसे अवॉइड करो, इग्नोर करो, मैं तो यही कहूँगा। क्या नाम है भाई? शिवा राठी जी। राठी जी, आपको क्या लगता है? अजी हम तो एक बात जाना है, ऐसों को पकड़ो तो क्या लगा वहीं से रिजल्ट दो। जब ये ठोकेंगे पीटेंगे, जब ये ढंग में सही होंगे, तो इसका यही हल आपको नजर आता है? बाजी हमें तो यही हल आवा है नजर। लेकिन कानून के हिसाब से कानून के हिसाब से देश चलता तो ये काम ही नहीं होते। कानून को कौन मान रहा है ये बता दो हमें। सारे कानून हमारे ही लिए हैं, इस समुदाय के लिए। हमें तो कोई कानून ऐसा लगता नहीं। इनकी जो इच्छा करे वो ये करें। जब इन्हें मान लो कहीं वीडियो पर आना, कहीं भी आना, ये उस अपने हिसाब से ये गाली भी देंगे, सारी बदतमीजी करेंगे। और हम सवाल इस चीज़ में दे रहे हैं, यार कानून करेगा कुछ, कानून भी कुछ नहीं करता इनका तो खुलेआम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का शर्मा जी होना चाहिए इस पे एक्शन? और ये जो वीडियो आप देखते हैं इसे किस तरीके से लेते हैं? ऐसे आदमियों का तो देखने के बाद सामूहिक बहिष्कार कर देना चाहिए, और ये क्षेत्र में इसका काफ़ी विरोध है, और इस लेवल पे ले जाकर इन्हें गैला गैल सरकार भी दे और सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए, जो ये कम से कम आगे के लिए इस चीज़ों का असर पड़े। समाज में इस चीज़ की बहुत अवहेलना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है, शादी ब्याह तो एक आदमी का ऐसा कर्म होता है जिसमें सबको वो खुशी खुशी बुलाता है? नहीं, उसी बेस पे तो क्या अच्छे से अच्छा करने की चाहता है, मालिक तो कर रहा बहुत अच्छे उससे, और उसकी फिर ये ऐसी वीडियो जाम है तो उसकी कितनी मट्टी पलीत हो। इसमें जोर पड़ता है, आदमी वो पैसे खर्च कर रहा है और उसकी वे बेइज्जती करा रहे।
अच्छा, ये भी कोई पूछ के नहीं देख सकता कि आप किस समुदाय से हैं? भाई वो तो बुक कर दिया ठेकेदार के बुक साथ। कर दिया ठेकेदार ने, देखना चाहिए ठेकेदार का ये पहला वो है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस फैमिली में जा रहा हूँ, किस समाज में जा रहा हूँ, उसके अनुसार उसने अपने कारीगर रखने चाहिए। अपने समाज के अनुसार हमने काम करने चाहिए और आदमी रखने चाहिए जो अपने समाज में सूट कर। तो अब ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। एहतियात बरतनी चाहिए सबसे ज़्यादा। आप अगर कोई फंक्शन करेंगे तो इन एहतियातों का ध्यान रखेंगे जो कि हमने तो शुरू कर दिया। क्या हमने तो शुरू कर दिया, हर चीज़ में हम अपने लेवल से लेकर चल रहे हैं कि हमने काम पे ही नहीं रखने। बहिष्कार है तो बहिष्कार है। तो आपको लगता है बहिष्कार इसका सरल उपाय है? सरल उपाय यही है सबसे ज़्यादा। बस जहाँ ना हम बात करेंगे, ना इन्हें रखेंगे, ना इन चीज़ों का सपोर्ट करनी पड़ेगी। बस ज़रूरत ही नहीं है फिर ऐसी चीज़ों की। जब हम अपने सोच के विचार से पहले ही बुलाएंगे उनको तो क्या ज़रूरत है। क्या ऐसे का बहिष्कार किया जा, सामाजिक बहिष्कार किया जा और इनसे सेफ्टी अपनी जो बढ़ती जा। आज की डेट में जितने रेल हादसे हो रहे हैं, क्यों ऐसा वो हो रहा, यही क्यों हाथ आ रहे हैं। इनकी सोच देखो कितनी मोटी चोट पहुँचाने की है, समाज को भी सरकार को भी। उसमें कौन मर रहे हैं? हमारे ही तो भाई बंद मर रहे हैं। अब गैस सिलेंडर हाथ आ रहा है, पेड़ कटिंग हाथ आ रही है, पत्थर घेर दिए। ऐसा क्यों है? क्या भाई 99% यही हाथ आ रहे हैं? कहीं कहीं तो 100 के 100% यही हाथ आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार ने भी और वैसे भी ये देखना चाहिए, समाज ने भी। क्या नाम है भाई? अनुज मलिक। अनुज, आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरीके की वीडियो आती हैं, इस हरकत को क्या कहेंगे? ये बहुत निंदनीय काम है, बहुत गलत है ये। सरकार को भी बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है। ठीक है जी, ये कार्य अच्छे नहीं हैं। वैसा इसमें एक समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन सारा समुदाय तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको लगता है? देखो, समुदाय में हर तरीका का इंसान होता है, लेकिन सहयोग तो करते हैं ना वे, यानी गलत आदमी का साथ छोड़ दें वे भी। भाई खाना तो वे भी खाते हैं, यानी हम थूक के दे लगे तो खा लेंगे वे हैं। तो खाना होता है भाई, पेट भरता है हमारा। तो बहुत गलत कार्य है ये, ऐसा करना नहीं चाहिए। सरकार तकलीफ होती है वीडियो देख के? हाँ, तकलीफ होती है। हमारा एक देश भारत और इसमें अनेक समुदाय, ठीक है जी, और एक समुदाय ऐसा कर रहा है घिनौना काम। इसे घिनौनी हरकत कहते हैं, बहुत घिनौनी, बहुत गिरा हुआ काम। तो बहुत गलत काम है, ऐसा करना नहीं चाहिए जी। ऐसी वीडियो देख के आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो कहना यही है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए जो मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं। थूक मिला सब्जी में या आम में भी थूक के जो बेचते हैं। अभी मेरठ में भी इस पे सब्जी मंडी पे हुआ था ऐसी, और पकड़े भी गए थे वो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कानून कुछ नहीं करता इनके लिए। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करने ही फ़ायदा है। अपने जो काम है, जैसे हम वो लाते हैं, क्या नाम है, हलवाई वगैरह या इस तरह के, तो मुसलमान मतलब जो कौम है ये, इसको बहिष्कार करने का फ़ायदा। अपने काम में कोई किसी चीज़ को बुलाओ ही मत ना, किसी भी काम में। तो यही एक तरीका नज़र आता है, या यही तरीका नज़र आता है जी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ऐसा वो नहीं कसा जाता, सेकंड क्या नाम है, आपका कानून जो है इनके ऊपर कोई लागू नहीं होता। ये लगता है आपको कि कानून इन पर लागू नहीं होता? जी, इन पे कोई कानून लागू नहीं होता। ये मस्जिद में जाते हैं, अपना वहीं पे नमाज के जरिए जो है इसमें मस्जिद में अंदर वो संगठन बना के और ऐसे ही वो काम करते हैं, मतलब बातचीत करके आपस में। तो आपको लगता है ये सुनियोजित साजिश है? हाँ जी, बिल्कुल साजिश है जी। ये प्री प्लान के तहत हो रहा है? प्री प्लान के तहत हो रहा है, क्योंकि कानून तो कुछ करता ही नहीं है इनका। कानून तो हमारे लिए है, हिंदुओं के लिए कानून है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये फीलिंग आती है देखने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नाम है भाई? जी, विशाल चौधरी। विशाल, आपको क्या लगता है ऐसी वीडियो देखने के बाद? जी, हम सनातन धर्म से हैं और हमारे आए दिन व्रत चलते रहते हैं, सोमवार बजरंग बली का, ये सब करते रहते हैं। और उसका क्या है, अब हम ऐसी वीडियो देखते हैं तो हमारे धर्म पे बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ये सरकार कुछ करती है तो ठीक, नहीं तो हमारे समाज को ऐसा करना चाहिए कि इन्हें पूर्ण तरह से इन्हें बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। ये बहुत निंदनीय है।
तो वैसे तो जो मुगलई खाना होता है या नॉन वेज खाना होता है उसी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। सनातन में तो ज़्यादातर जो बावर्ची हैं वो हिंदू ही होते हैं और वो वैष्णवी खाना बनाते हैं, लेकिन नान और ये बनाने वाले शायद कारीगर हो सकते हैं। बहुत जगह तो ये नाम बदल के भी रहते हैं, नाम हिंदू होटल होता है, निकलते मुसलमान हैं। हाँ जी, जो मुजफ्फरनगर में भी चली थी कांवड़ जगह है, बहुत जगह है सर। आप कहाँ जाओगे वहीं मिलेंगे ऐसे ही। तो आप लोग एहतियात बरतना शुरू कर चुके? हम तो करते हैं जी, अगर मुस्लिम है अगर खाने का है हम नहीं खाते। हाँ जी। ये कब से आप लोग कर रहे हो? ये जी काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल के लगभग। हमने अब छोड़ दिया इधर उधर खाना। हमने मतलब पहले जो भी चिकन वगैरह खाते भी ना, हम उनसे भी मना करते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। किसी को मार के खाना या थूक के देना सेम बात है, बहुत गलत है जी। नॉन वेज का ही आप विरोध? जी, नॉन वेज का ही विरोध करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आर्यन चौधरी है। आर्यन, आपको क्या लगता है इसमें? बस मेनली ये है, जो बंदा एट अ स्पॉट पकड़ा जा रहा है, सबसे पहले पब्लिक क्या काम करती है उसकी वीडियो बना लेती है। लेकिन वीडियो बनाने के जगह उसे एट अ टाइम रिजल्ट दे दे, एट अ स्पॉट दे दे, क्योंकि उसने पहले कितनों के साथ करा होगा, इन फ्यूचर वो कितनों के साथ कर रहा है इसका भरोसा नहीं है। अगर एट अ स्पॉट उसे रिजल्ट मिल जाए तो शायद उसे देखते हुए जो पब्लिक है जो ये काम करती हो वो आगे रिपीट भी नहीं करने की इसे। अब वीडियो तो बना लेंगे, वीडियो बनाने को शेयर होती रहेगी व्हाट्सएप पे, वो कहाँ जाएगी, वो शेयर होती रहेगी, लेकिन कोई इसके जाके कंप्लेंट नहीं करने का। उसमें ये भरोसा रहता है क्या वो पुलिस वाले नहीं देखते होंगे वीडियो, सबने देखी होगी, चेहरा भी आइडेंटिफाई हो जाता होगा, बट उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो ऐसी बस डिले होता रहता है। तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी आप समझते हो? ऑब्वियसली है, सबसे पहले तो पब्लिक की जिम्मेदारी है ना। अगर तुम्हें दिख रहा है सामने कोई गलत काम कर रहा है, एट अ स्पॉट पुलिस बुलाओ, उसके बाद वो एक्शन लेगी, नहीं लेगी उसके बाद फिर हम उतरेंगे, क्योंकि हम एक यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। जो ऐसा विरोध चीज़ आती है, इवन मेरे फेसबुक पे भी पेज है, जो ऐसी चीज़ आती है ना, उस पर क्या काम होता है कि जो भी मुझे टैग करता है हम उसके अच्छे से जांच लेते हैं, सारा जांच पड़ताल करके हम पुलिस वाले को बुला के उसके अरेस्ट करवा देते हैं। अच्छा, क्या संगठन चलाते हो आप ऐसा? संगठन मेनली सर मैं RSS से ज्वाइन हूँ, तो स्टार्टिंग से हमारा वही है, उनके साथ मिलके काम करा। इवन जो समाज में दिक्कत परेशानी है, मतलब अपने हित के लिए कभी कुछ नहीं करा, दूसरे की भलाई पहले है मेरे लिए, और कुछ नहीं जी। तो इसका हल आपको ये लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस इसका हल नज़र आता है? सबसे पहले देखो सर, ड्यूटी जो रहती है ना पब्लिक की रहती है, क्योंकि पब्लिक ही इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, वो उसके लिए एक्शन नहीं ले रही। पब्लिक उसे इवन वीडियो बना के पूरी समाज को दिखा रही है कि हाँ उस समुदाय के लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। अगर वो उसकी जगह तुरंत एक्शन ले ले तो ये आगे कभी रिपीट नहीं होने का। चीज़ ये भी है, पब्लिक की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज़ की। ऐसा होने के पीछे क्या वजह मान रहे हो आप, क्या मानसिकता मान रहे हो? मानसिकता मेनली तो मुझे ये लगता है कि ये बस ये सामने से आके कुछ मतलब कर नहीं सकते, इवन ना बोल सकते, तो अपना गुस्सा या अपना जो भी एंगर है इनमें वो इसके थ्रू निकालते हो या कुछ भी है। इवन मैं उनके तो सोच जानता नहीं। क्या ये ऐसा भी है कि भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा हो सकता है? सपोर्टर हैं आज से, मुझे लग रहा है पूरी जो जितने भी पब्लिक है वो सब आधे से ज़्यादा भाजपा की सपोर्ट है, तो इस वजह से उन्हें नीचे दिखाने का कुछ भी करने के लिए मतलब बस डाउन करना है हमें, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हताशा ज़्यादा कहें? बिल्कुल। खाद्य पदार्थों में थूकने के पाखंड की तस्वीरें अक्सर सामने आती है और इनको लेकर के विवाद भी होता है, और ये कहा जाता है कि ऐसा जानबूझ करके जो घृणा है उसके इजहार के लिए, उसके प्रदर्शन के लिए ऐसा किया जाता है। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की मान्यताएं। हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं, आखिर ये क्या सोचते हैं, इसको ये क्या है, किस वजह से लोग ऐसा करते हैं, जो तस्वीरें आप सामने आती? ये लोगों की एक विकृत मानसिकता है और हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने की, उनकी आस्था को चोट पहुँचाने की, उनकी पवित्रता को नष्ट करने की ये एक साजिश है, और ये जानबूझकर करने वाले काम हैं। हम लोग हिंदू हैं, हम मंदिर जाते हैं तो कभी जूता चप्पल पहन कर नहीं जाते, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हाथ धोकर करते हैं, भगवान की मूर्ति को हाथ धोकर स्पर्श करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हाथ धोकर ग्रहण करते हैं। और ऐसे लोग जो मंदिरों के बाहर बैठ के कहीं फूल माला बेच रहे हैं, कि प्रसाद बेच रहे हैं, कहीं खाने का सामान बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनको लगातार थूक थूक कर भ्रष्ट कर रहे हैं, हम लोगों के धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उनकी एक विकृत मानसिकता है और ये गलत चीज़ है, इस पर लगातार प्रतिबंध लगना चाहिए। और अभी बीच में हम लोगों ने देखा था, सावन के समय में एक उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आया था कि दुकानदारों पर उनके नाम की नेम प्लेट लगने के लिए। वो एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया
उसके अनुपालन करने में सरकार ने उसको वापस ले लिया। लेकिन मुझे लगता है उस पर भी विचार करना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, और हम सबको अपने धर्म को, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है कि कौन आदमी किस सामान को बेच रहा है। अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हनुमान जी पर, भगवान पर कोई प्रसाद या फूल माला चढ़ानी, तो मैं कहाँ से खरीदूँ, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि कौन मेरी पवित्रता को संभाल कर रख सकता है, उसी के यहाँ से मुझे सामान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बंद भी होना चाहिए जो गंदी हरकत हो रही है। और दूसरा, ये जो नाम लिखने वाला विचार है, इस पर भी सरकार को सही ढंग से विचार करके न्यायालय में अपना पक्ष रखकर अगर ये हो सके संभव तो इसको भी करने का प्रयास करना चाहिए। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसके बाद अब कहाँ से कोई पहचान हो पाएगी कि कौन है जो बेचने वाला है और कहाँ हमको सावधान रहने की ज़रूरत है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी तो अब सरकार को नए ढंग से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो उच्चतम न्यायालय से पास होते हैं लेकिन सदन से फिर पास हो जाते हैं। तो वो लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, विधानसभा से होते हैं। तो अगर ये राज्य का निर्णय है तो राज्य अपनी विधानसभा में ऐसा निर्णय कुछ करे कि ये नियम लागू। और देखिए, इसको बहुत ये अच्छी चीज़ है, किसी भी दुकान पर जाते समय आपको पता होना चाहिए कौन आदमी है, कौन है, हमें उससे क्या सामान लेना है, नहीं लेना है, ये जानकारी सबको सामने आना चाहिए। ये नाम होना ही चाहिए। हर अधिकारी के कमरे के बाहर आप जाएंगे तो उसकी एक नेम प्लेट रहती है, उस पर उसका नाम रहता है। हम लोग रेलवे में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जो टीटी भी आता है तो देखते हैं उसकी एक नेम प्लेट लगी रहती है, उस पर उसका नाम लिखा रहता है। कोई पुलिस का अधिकारी आपको रास्ते में मिल जाए, कोई सिपाही मिल जाए, उसकी भी नेम प्लेट लगी रहती है। उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है, उसका पद क्या है, उसके स्टार लगे रहते हैं। एक पहचान होनी चाहिए। ये पहचान छुपा कर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको पहचान छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने डिस्क्लोज़ करके काम करें। तो सरकार को मुझे लगता है इस पर प्रयास ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस तरह की तस्वीर देखते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? भैया की बात से मैं सहमत हूँ। ये हिंदू आस्था के साथ सिर्फ ओछी मानसिकता, खिलवाड़, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया ज़रूर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक नहीं है। अपनी पहचान हम क्यों छुपाएं? अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, जो देखिए हिंदू कहेगा। हम मुस्लिम हैं, अन्य संप्रदाय से हैं, बोलना चाहिए भाई ये मेरी आइडेंटिटी है। नहीं, मुसलमान भी अपनी आइडेंटिटी बताएं। भैया ने कहा जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, टीटी आता है, नेम प्लेट होती है, हम वकालत करते हैं, हमारा यूनिफॉर्म होता बताता है हम कौन हैं। तो आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। ये थूकने वाला है, ये क्या है? घृणा है, क्या है? गंदगी है। ये घृणा नहीं, ये गंदगी है, ओछी मानसिकता है। ये ऐसी मानसिकता है, ये मतलब कहिए कि मानसिक रोगी हैं ये। इनका मानसिक रोग है ये, जिससे विकृत होकर के कुछ भी हरकतें करते रहेंगे। तो समाज में नफरत नहीं फैल रही है, नफरत फैल रही है। हम आप भाईचारा निभा रहे हैं, वो दूसरा चारा निभा रहे हैं। हम भाई मानते हैं और वो हमको कसाई मान रहे हैं। हमारे ही मंदिर के सामने अब माला फूल बेच रहे हैं, जीविका आपके परिवार की चल रही, आपकी चल रही है, और गंदगी भी कर रहे हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, पहचान जरूर होनी चाहिए। हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहचान बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं जब आप इस तरह की तस्वीर देखते हैं? देखिए, इसमें सरकार ने जो भी अपनी व्यवस्था समाज के प्रति रख रखी है, हमें उसका डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए अपने हिंदू भाइयों को भी पहल करनी पड़ेगी कि इस तरह के बंदा अगर दिखता है तो उसके प्रति प्रतिकार करें कि आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, आपने इसमें क्यों थूका है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मंदिर के पास वो फूल पत्तियां बेच रहे हैं तो वो मस्जिद पर जाके बेचें। जो दूसरे पक्ष के हैं, हमारे उस मंदिर पर ना वहाँ आकर के बेचें। अपना बेचना है, मस्जिद के पास बेचें, अपनी दुकान लगाएं, अपनी पहचान बनाएं। वहाँ पर हिंदू के मंदिर पर आएँ और पीछे से पेशाब करके और थूक करके उसको माला दे दें। चढ़ाने वाला व्यक्ति तो नहीं देख रहा कि तुमने क्या है। इस बात के ऊपर ध्यान रखते हुए प्रशासनिक भी होनी चाहिए और हमें हिंदू समाज को भी इसके प्रति सचेत होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ व्यक्ति मिलता है तो 10-5 की संख्या में जाकर तुरंत जो है थाने में रिपोर्ट लगाएं, यह व्यक्ति यह कार्य कर रहा है, यह अनुचित है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं कुछ लोग जो इस तरह की तस्वीरें सामने? देखिए, उनके पास मानसिकता है, और मानसिकता क्या है, उन लोगों को जो उनके धर्मगुरु यहाँ तक लोग कहते हैं
कि हिंदू समाज जो है काफिर है और उसको जितना पतित कर सको, जहाँ मौका मिले उनको पतित करो, जिस तरह से करो। सामान चावल बेचते हो, चावल में थूक दो, फूल पत्ती डालते हो उसमें थूक दो, या उसको गंदगी फैला करके उनको खिलाओ पिलाओ, ताकि जितने लोगों को करके आओ वो बंदू काफिर जो काफिर है वो पतित हो जाएगा। हम लोग मानेंगे कि हमने, वो और खुश होते हैं कि आज हमने जो है ना ऐसा काम किया, और अपने वहाँ मस्जिद में जाते हैं या अपने इतर स्थान पर जाते हैं उनको बताते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। यह काम बहुत घृणित है। उन लोगों को भी, इनको धर्म गुरुओं को भी सचेत होना चाहिए और इस काम को जो है रोकने की प्रयास करना चाहिए, नहीं तो समाज में बगावत आएगा, उल्टे लोग चलेंगे। आप 2 कदम चलेंगे, अगला 2 कदम चलेगा, फिर समाज जो है बौखलाएगी, तो विघटन पैदा होगी, मारपीट होगा, झगड़ा होगा, प्रशासन फिर कहेगा कि आप क्यों गए। तो प्रशासन को इसमें हाथ आना, हम समाज को साथ लेके आना है। समाज ऑब्जेक्शन करे कि तुमने ये काम क्यों किया, अगर ऐसा करना है तुम जाओ अपने मस्जिद के पास जा करके बेचो, मंदिर पर क्यों बेच रहे हो। आपको क्या लगता है, इस तरह की तस्वीर देखते होंगे, आपके मन में क्या आता है? क्या ज़्यादा नफरत होती है या कोई प्लानिंग होती है, कोई रस्म होती है? देखिए, इन सब के ऊपर जो इनके धर्म गुरु जो शिक्षा देते हैं उसी हिसाब से ये करते हैं। इनको लगता है हम ऐसा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य या हमें जो भी अपने धर्म के प्रति लाभ मिलेगा, या इनके जो धर्म गुरु ने जो समझाते हैं उसी हिसाब से ये करते हैं। कहीं ना कहीं इनको शिक्षा का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण ये सब कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को छांट कर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए।